रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 293। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। भरत जी कहते हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। रामा राम भरत वचन सुन देखु सुभाऊ रामा। रामा सहित समाज सराहत राऊ रामा। रामा सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे रामा। रामा अर्थ अमित अति आखर थोरे रामा। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। रामा जो मुख मुकर मुकर निज पानी रामा। रामा गही न जाए अस अद्भुत वाणी रामा। रामा भूप भरत मुनि सहित समाजू रामा। रामा के जय विबुध कुमुद द्विज राजू रामा। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। रामा सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा रामा। रामा मनहु मीन गन नवजर जोगा रामा। रामा देव प्रथम कुल गुरु गति देखी रामा। रामा निरख विदेह स्नेह विशेषी रामा। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह के विशेष स्नेह को देखा। रामा राम भक्ति में भरत निहारे रामा। रामा सुर स्वार्थी हरहि हारे रामा। रामा सबको राम प्रेम में पेखा रामा। रामा भय अलीक सोच बस लेखा रामा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम पे प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सनेह सकोच बस कैसा सोच सुरराज। रचौ प्रपंच ही पंचम लीन नाहि तभयो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी को स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमरि सारदा सराही देव देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत जति करी निज माया पाल विबुध कुल करी चल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए।
विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मौसन कहो भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोऊ न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत भर करी, भोरी चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जय तरन प्रकाशु। अस कई सारद गई विधि लोका, विबुध विकल्प निजि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मान, कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अर्थ उचाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके पूरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। कहे जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहु, सो सब करे मोर मत एहू। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति बदेशु। राउर राय रजायस होई, राउर सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम सपत सुनी मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। श्री रामचंद्र जी की जब शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुछ समय देख स्नेहु संभारा, बढ़त मेंधि जिमि घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उतरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह जग कर जोरे, राम राउर गुर साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहू बदन मृदु वचन कठोरा।
भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़कर तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस दे मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म न्यासाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी है। निरख विवेक विलोचन शिथिल स्नेह समाज, करी प्रणाम बोले भरत सुमरे सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुहासिव शील निधानु, प्रणत पार सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितेशी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समृत शरणागत हितकारी, गुण गाहुक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साईं दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पित वचन मोह बस पेली, आयसु इहा समाज सकेली। जग बल पोज ऊंच और नीचू, अमई अमर पद माहुर नीचू। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे सोच, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मधु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु माने स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपने नाथ कीन भल मोर, दूषण विभूषण सरिस सुज सुचाऊ चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राव रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगम अगम गाई। कुरकुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरेश्वरवादी और निशंक है, तेहु सुनि सरन सामुहे आए, सुकृत प्रणाम कीन अपनाए। देखी दोष कभउ न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार कर प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवकाई निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूती न समझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज संभाल सज दे और स्वपन में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को भी भुजा उठाए का ऊपन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूँ,
ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यूं सुधार सनमान जन की साधु सिरमोर, को कृपाल बिन पालिए विरिदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक सने की बाल सुबाए आए सु लाई रजा यसुबाए, तबहु कृपाल हेरी निज ओरा सबई भांति बल मानहु मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। देखो पाए सुमंगल मूला, जानो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज विलोकऊ भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार को साई, अपने शील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन डिटाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बानी, चमई देव अति आरत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वदा डिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोर। आयु सुदेहि देव अब सभई सुधारि मोर। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद परम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करी गए ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरणों कमलों की रज, जो सत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बढ़ाई। आज्ञा सामने सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम पिबस भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल रहे अकुलाई, सहु सने न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमान सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुने देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह समाज, साधु मुनि मिथिलादनी। मन महु सराहत भरत भाग्यप, भगति की महिमा घनी।
भरत ही प्रशंसत विबुधि बरषत सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग मुसुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मोए मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सीव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकरिपुरी थी छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला, सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अति से न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन स्थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई, दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जन बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में ही उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की विधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। तुचित कतहु परितोष न लहई, एक एक सन मरम न कहई, लखी है हंस कह कृपा निधानो, सरिस स्वान मघवान सुबान जुबानो। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबई जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति चल भारे, सभा राउर गुरु मैसूर मंत्री, भरत भगत सबके मति चंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। रामय चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, महिमा तासु कही किमि तुलसी, भगत सुभाए सुमति ही अधुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी,
कहत न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। भरत विमल जस विमल विदु, सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चपलता कवि छमहु, कहत सुनत सती भाव, भरत को सिए राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमरत भरत ही प्रेम राम को, जेई न सुलभ ते सरिस बाम को, देख दयाल दशा सभी की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नैनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखी समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रतीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर, रामा बोले वचन वाणी सर बसु से रामा, रामा हित परिणाम सुनत ससी रस से रामा। रामा तात भरत तुम धर्म धुरीना रामा, रामा लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा रामा। तदंतर ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। रामा जानहु तात तरन कुल रीति रामा, रामा सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति रामा, रामा समऊ समाज लाज गुरुजन की रामा, रामा उदासीन हित अनित मन की रामा। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतीक पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। रामा तुम ही विदित सब ही कर करमु रामा, रापा आपन मोर परम हित धर्मु रामा, रामा मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा रामा, रामा तदपि कहो अवसर अनुसारा रामा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। रामा तात तात बिन बात हमारी रामा, रामा केवल गुरुकुल कृपा संभारी रामा,
रामानत रूप प्रजा परिजन परिवारो रामा। रामा हमहि सहित सब होत सुखारू रामा। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। रामा जो बिने अवसर अतव दिनेशु रामा। रामा जग के ही कहू ना होई कलेसु रामा। रामा तस उत्पात तात विधि कीना रामा। रामा मुनि मिथिलेश राखी सब लीना रामा। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी, धरहु सुदशरथ होई सुखारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।